हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब। वेलकम टू moneybuzzindia.com। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड इफ़ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फ्री टेलीग्राम चैनल विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। आज हम बात करेंगे ऐसे चार्ट्स की यहाँ 15 साल बाद एक बड़े ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है और उसके स्टॉक अभी इंडेक्स के सभी लोगों की चर्चा में है। चलिए शुरुआत करते हैं। This is some important disclaimer on part of Moneybuzz team. Please read it carefully before starting the video. We are only sharing our views, not any investment recommendation. Please consult your financial advisor before investing in any instrument. So let's begin for today. नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं कि क्या ऐसा मार्केट में इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो इंडेक्स के लेवल पे भी हमने देखा, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आते हुए हमने देखा है लास्ट वीक। काफ़ी अच्छी मूवमेंट वहाँ से देखने के लिए मिली हमें बैंक निफ्टी के लेवल पे, और निफ्टी भी अब ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो चलते हैं चार्ट्स पे। यदि आप चार्ट्स खोलने के लिए ट्रेडिंग टूल्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ट्रेडिंग टूल्स के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे सभी टूल्स हमने एक ही जगह डाल दिए हैं। आप चार्ट्स भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल भी, और यदि आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ऑप्शन के भी काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्क्रीनर यूज़ करना चाहते हैं कोई स्टॉक को सिलेक्शन के लिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। यदि आप और भी कोई स्क्रीनर बनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो के बता सकते हैं। हम उस तरीके का स्क्रीनर भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि निफ्टी पे बहुत दिनों से मैं बुलिश फ्लैग पैटर्न की बात करता आया हूँ, जब से मार्केट में लेवल बन रहा है और लगातार मार्केट इसी जोन में हमने देखा है कि चलता चला आया है। जब मार्केट ने लो लगाए थे 16,800 के आसपास, जब भी मैंने यही बताया था आप सभी को कि पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है और मार्केट ऊपर जा सकता है यहाँ से। तो दोबारा रीटेस्ट होकर मार्केट ऊपर आया है। देखिए, फर्स्ट वेव में पैसा कभी भी नहीं बनता यदि हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही है जो हम बताने वाले हैं सभी चार्ट्स में डिस्कस करके, कि फर्स्ट वेव में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी से कीजिए, और जब सेकंड वेव आती है तो वहाँ पे एकदम फास्ट मूव देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पे अपनी आप रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक आज देखेंगे जहाँ पे फर्स्ट वेव के बाद में करेक्शन हुआ, लोग आउट हो गए और फिर बहुत बड़ा पैसा बना वहाँ पे। तो ऐसे ही निफ्टी में हुआ, यहाँ पे एकदम ब्रेकआउट आया। ये देखिए 17,800-900 के लेवल हमने देखे, फिर मार्केट नीचे आ गया 16,700 संबंधी में बैठ गए, और फिर मार्केट ने सबको आउट करने के बाद में एक नई तेज़ी पकड़ी है और अब ऑल टाइम हाई के आसपास बाजार आपको देखने के लिए मिल रहा है। हो सकता है आने वाली वीक में आपको ये ब्रेकआउट देता हुआ दिखे और फिर यहाँ से आपको 18,800-900 तक के लेवल भी आपको देखने के लिए आने वाले दिनों में मिल जाए। तो बाजार का मोमेंटम टोटली स्ट्रॉन्ग है, बना हुआ है। FII का डेटा देखेंगे आप तो भी आपने देखा होगा कि लगातार वहाँ पे बाइंग होते हुए दिख रही है। जो शॉर्ट्स का पोजीशन है वो DII की तरफ से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स उन्होंने अभी बनाए हुए हैं, तो हमें देखना होगा कि वो शॉर्ट्स कैसे वाइंड अप होते हैं। यदि हम बात करें स्टॉक्स की तो LG बालकृष्णा अभी अंडर कंसोलिडेशन चल रहा है, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले इसको भी डिस्कस करा था। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, देखिए फर्स्ट वेव जहाँ पे ब्रेकआउट की थी उसके बाद में सेकंड वेव ही आई है। यहाँ पे डबल बॉटम बना है और फिर अब ये थर्ड टाइम इसको रिटेस्ट कर रहा है लेवल को, ब्रेकआउट के आसपास के जो लेवल थे 680-700 के जोन के, और अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे। इसमें आप देखेंगे वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, नीचे जब आ रहा है स्टॉक और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यदि ये हमें 780 के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है आने के लिए। ये कैनस्लिम मॉडल पे फिल्टर हुआ हुआ स्टॉक है। यदि आप कैनस्लिम मॉडल के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, वहाँ पे स्क्रीनर को भी यूज़ कर सकते हैं कि और कौन कौन से स्टॉक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस के बेस पे कैनस्लिम मॉडल को वेरीफाई कर रहे हैं। यदि हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में भी एक रिकवरी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ऑल्दो उतनी रिकवरी नहीं है जितना कि हमने डाउ जोन्स में आते हुए देखी है। डाउ जोन्स में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है वीकली के चार्ट पे और उसका ब्रेकआउट भी अब आ चुका है। अब रेजिस्टेंस ऊपर में 35,000 के आसपास है। हमें देखना होगा क्या डाउ दोबारा से तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है या भी और मंदी यहाँ पे बनेगी। जो स्टॉक हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक हमारा काफ़ी नीचे के लेवल पे पड़ा हुआ है। बाइंग इसमें जो है, यदि हम मंथली का चार्ट देखेंगे तो हमें लेवल मिल जाएगा हमारा, जो हमारा बाइंग का लेवल है वो 228 के आसपास है। इसमें भी क्या हुआ स्टॉक में, देखिए आज मैंने इसको क्यों उठाया है डिस्कस करने का, यही मेरा रीज़न है कि जब फर्स्ट वेव आई यहाँ पे 219 रुपये से स्टॉक 400 रुपये तक गया और इस वेव में बहुत सारे लोगों को आउट कर दिया। जो यहाँ पे पोजीशन बनी थी वो सब डर के यहाँ पे कट गई 400 रुपये से, जब स्टॉक 260 रुपये आया
फिर से यहाँ से एक लंबी रैली चली और पुराने लेवल भी अब टूट चुके हैं। तो अब ये जो लेवल है यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर की पोजीशन ऑलरेडी कट चुकी है, इसीलिए स्टॉक इतनी तेज़ी दिखाता है। तो हमने यही देखा है कि फर्स्ट वेव में जो स्टॉक में बैठते हैं लोग वो बाहर हो जाते हैं फिर यहाँ पे, और फिर ये एक लंबी रैली के लिए तैयार होता है। गोदफ्रे फिलिप्स देखिए अभी क्या है, इसमें फर्स्ट वेव चल रही है, ये ऑलरेडी हमारा डिस्कस करा हुआ स्टॉक है। ये यहाँ पे हमारी एंट्री है 1460 के आसपास, स्टॉक ने 1900 का लेवल दिखाया। अभी ये करेक्शन मोड में आ चुका है थोड़ा सा। देखिए वीकली की यदि आप कैंडल देखेंगे, यदि आप फर्स्ट टाइम इसको बुक करना चाहें तो इस लेवल के नीचे इसको बुक करके बाहर हो सकते हैं। यदि आप कंसिस्टेंट इसमें बैठना चाहते हैं तो स्टॉक दोबारा से नीचे के लेवल पे कहीं आके कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी इसमें टारगेट पूरे नहीं हुए हैं। यदि आप टारगेट का कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे, काफ़ी लंबे टाइम से इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। स्टॉक की एक हिस्ट्री है पुरानी, यदि हम देखें यहाँ पे एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है यहाँ पे पुराने सालों में, और अब स्टॉक अंडर कंसोलिडेशन था काफ़ी दिनों से। तो यदि हम देखें इसकी रेंज कैलकुलेट करें तो 700 रुपये से ये लगभग 1400-1500 रुपये की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। कब से कंसोलिडेट हो रहा है, यदि हम देखें 2015 से कंसोलिडेट हो रहा है। 7 साल का कंसोलिडेशन अब पूरा हो चुका है। तो ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है यहाँ पे। तो इसके टारगेट जो हमने निकाले थे वो आए थे 2200 रुपये के, तो स्टॉक ने 1900 रुपये लगा के वापस आ रहा है। तो स्टॉक में घबराने जैसी कोई बात नहीं। यदि नीचे आता है तो आपको नीचे का मूवमेंट देखना होगा, यदि कुछ लेवल्स कटते हैं तो फिर यहाँ पे बाहर होना होगा हमें। ऐसे ही यदि हम बात करें एफडीसी की, एफडीसी भी अभी नीचे आया हुआ है, जो ये ब्रेकआउट का लेवल था इसको टच करने के बाद में नीचे आया। लेकिन यदि आप वीकली की कैंडल देखेंगे तो वीकली में आपको पता चलेगा कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है, और हो सकता है स्टॉक आने वाले समय में आपको 319 के ऊपर आता हुआ देखिए। तो फर्स्ट वेव जब करेक्ट हो जाएगी तो सेकंड वेव जब आएगी, जब हम फुल पोजीशन के साथ में इसमें एंट्री कर सकते हैं। अभी भी टेस्ट क्वांटिटी यहाँ पे हमने डाल रखी है इसमें। तो यदि ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये स्टॉप लॉस रखेंगे 270 रुपये का, 315 के आसपास एंट्री करके टारगेट करेंगे हम 400 रुपये के ऊपर के लिए। ये एफडीसी का सेटअप है। यही फ़हीम इंडस्ट्री में हुआ है। यदि फ़हीम भी आपको याद होगा तो फ़हीम की जो एंट्री है, हमारी फर्स्ट एंट्री जो ब्रेकआउट के आसपास आई थी वो आई थी 929 रुपये पे। 929 रुपये का स्टॉक कुछ ही दिनों में हमने देखा 1300 रुपये हो गया था। फिर ये करेक्ट होकर 800 रुपये तक आ गया था, और 800 के बाद में देखिए जब इन्वेस्टर इसमें से बाहर हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई हो गए सारे, फिर नए वॉल्यूम क्रिएट हुए, बड़े वॉल्यूम जिन्हें हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्रिएट हुए, और स्टॉक को 800-900 रुपये से उठा के इन्होंने 1900 रुपये कर दिया। एक साल का भी टाइम यहाँ पे नहीं लगा है। मई 22 का ये लेवल है 800 रुपये का, और आप देख सकते हैं 2000 के आसपास स्टॉक चल रहा है नवंबर 22 में। तो इस तरीके की मूवमेंट यदि आपको कैप्चर करनी है तो आपको स्टॉक्स को बड़े ध्यान से एनालाइज करना होगा, देखना होगा कि ब्रेकआउट आ रहा है विद फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट है या नहीं, जैसा कि हम हर वीडियो में डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद में करेक्शन वेव आती है। करेक्शन वेव में स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, कितने लोग उसमें से बाहर हो जाते हैं, और फिर आगे मार्केट में किस तरीके का रुझान स्टॉक दिखाता है। इसी पैटर्न पे वेल्सपन एंटरप्राइज भी यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद में नीचे आया है, और अब दोबारा से सेकंड वेव में ऊपर जा रहा है। तो वेल्सपन एंटरप्राइज हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, और जो लेवल्स यहाँ पे बनते हैं वेल्सपन एंटरप्राइज के लिए वो बनते हैं 180-190 रुपये के। ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। हमने पीछे के मूवमेंट भी इसके देखे हैं। 136 रुपये से नीचे 75 रुपये तक भी इसने एक बार ब्रेकआउट से पहले दिखा दिया है। अब जो स्टॉप लॉस इसका बनता है वो बनता है 123 रुपये के आसपास। इस स्टॉक का भाव 146 के आसपास है। यदि हम इसमें इस समय एंट्री बनाते हैं वेल्सपन एंटरप्राइज में, तो हमें जो ऑल टाइम हाई के आसपास एक बार टारगेट मिलेंगे 200, और यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर एक बड़े टारगेट के लिए हम इसको प्लान कर सकते हैं। यदि हम इसके टारगेट निकालेंगे फिर रेंज मेथड से, टेक्निकल एनालिसिस के, तो वो टारगेट अभी जो फिलहाल आ रहे हैं वो इस रेंज के अनुसार यदि हम देखें जो यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, इसके अनुसार टारगेट आते हैं हमारे 233 रुपये के। लेकिन यदि ये 200 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा तो ये एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक कर देगा, जो कि देखिए 37-38 रुपये से 200 रुपये तक का है। तो फिर हम इसको एक बड़े टारगेट के लिए यहाँ से प्लान कर सकते हैं, जिसमें स्टॉक का लेवल 360 रुपये आने वाले 2 से 3 साल के लिए हम टारगेट कर पाएंगे। तो ये इस तरीके की एक बैट है वेल्सपन एंटरप्राइज। यदि आप कंपनी को फर्दर एनालिसिस के लिए समझना चाहते हैं तो वेल्सपन एंटरप्राइज के लिए आप स्क्रीनर पर जा सकते हैं। 2198 करोड़ रुपए की कंपनी है, 8% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे क्या परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी आप देख सकते हैं।
इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी पे कम हुआ है रिसेंट क्वार्टर्स में। P&L आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना सेल है। कंपनी एक नए रेंज में शिफ्ट हो चुकी है, जो टर्नओवर इनका 800, 900, 1000 करोड़ रुपए के आसपास। ऑल्दो देखिए आप काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, जो हम बात कर रहे थे 800 करोड़ रुपए का टर्नओवर 2015 में था। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे चार्ट में 2015 के आसपास 800 करोड़ का टर्नओवर यहाँ पे था कंपनी का, जो बाद में घट करके 300 करोड़ रह गया था और अब 2000 करोड़ के आसपास है। तो ये कंपनी का सेटअप है। बोरोइंग की बात करें तो पीछे 2500 करोड़ रुपए की बोरोइंग हो गई थी, जो अब 929 करोड़ रुपए है। इसको फर्दर आप बैलेंस शीट में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कंपनी पे कितने राइट हैं। यदि आप फर्दर प्रोफेशनल हैं तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी इंडेक्स ऑफ चार्ज को चेक कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट में इन्होंने लोन लिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट देखेंगे कंपनी 92 करोड़ रुपए की है। ये सितंबर 22 का डेटा है, इससे पहले 1800 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग बैलेंस शीट रही है इनकी और जो परफॉर्मेंस है। और यदि हम प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे एक इजाफा होते हुए हमने देखा है। 47% से 54% स्टेक अब प्रमोटर का यहाँ पे हो गया है, पब्लिक का स्टेक घट गया है। तो आप देख सकते हैं कि वेल्सपन एंटरप्राइज एक सेटअप यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का भी बना रहा है, बढ़िया ब्रेकआउट दे रहा है वीकली के चार्ट पे। काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हम इसे कह सकते हैं, 2018 से चल रहा है। और ये स्टॉक आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ से दे सकता है एज पर टेक्निकल सेटअप। उसके बाद हम बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी की। गोदरेज प्रॉपर्टी में भी हमने डबल बॉटम बनते हुए देखे, ऑलरेडी चार्ट डिस्कस करा हुआ है आप सभी के साथ में। यदि आप यहाँ पे देखेंगे RSI पे डाइवर्जेंस है, ये सिर्फ चार्ट में अपनी स्टडी के लिए यहाँ पे लगाता हूँ। तो जो स्टडी मैं अपने लिए करता हूँ वही आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे RSI का डाइवर्जेंस है वीकली के चार्ट पे और डबल बॉटम बन चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग सेटअप यहाँ पे लगता है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। यदि हम देखें तो यहाँ पे 1200 के आसपास एंट्री थी, 1150 का स्टॉप लॉस, 1140 का स्टॉप लॉस बनता था 60 रुपये का। स्टॉक वहाँ से अब 30-40 रुपये और चल चुका है, 80 से 60 रुपये। तो अभी भी देखें तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और अपसाइड काफ़ी सारी बची हुई है स्टॉक में, जो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में फैक्टर हो जानी चाहिए। एक्सिस बैंक ऑल टाइम फेवरेट, ब्रेकआउट हमने देखा है, यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा है। फर्स्ट वेव ऑफ करेक्शन है ये, यही बताने के लिए मैंने यहाँ पे इसको मार्क करा है कि देखिए फर्स्ट वेव ऑफ करेक्शन आई है। उसके बाद में बहुत सारे एफ एंड ओ के ट्रेडर जो थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को बुक करा होगा और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके की रैली इस लेवल पे, जो ब्रेकआउट का लेवल था हमारा, यहाँ से स्टॉक ने दिखाई है। तो इस तरीके से आप अपने एनालिसिस को बना सकते हैं। और यहाँ से अब सेकेंड वेव में जो एंट्री होगी, ये स्टॉक यदि यहाँ से ऊपर निकलता है तो एक अच्छे टारगेट आपको दिखा सकता है। जैसा कि ऑलरेडी हमने इसके जो टारगेट लगाए हुए हैं अपने मंथली के चार्ट पे आने वाले 3 सालों के लिए, हमने इसके टारगेट यहाँ से 300 रुपये से, यदि हम 500 रुपये की रेंज यहाँ से जोड़ेंगे तो 800 और 500 आप देख सकते हैं 1300 रुपये के आसपास के टारगेट इसमें बनते हैं एक्सिस बैंक में। आइशर मोटर में भी सेम चीज़ हो रही है। यदि हम देखें फर्स्ट ब्रेकआउट आया हुआ है 3 महीने पहले का, ब्रेकआउट के बाद में वीकली के चार्ट पे आप देखेंगे ये स्टॉक नीचे आया है रीटेस्ट के लिए, 2 बार नीचे आ चुका है। अब तीसरे वीक में आप देखिए किस तरीके की कैंडल यहाँ पे बना रहा है, बुलिश हैमर कैंडल यहाँ पे बन रही है ब्रेकआउट के लेवल के आसपास। तो स्टॉप लॉस बनता है आइशर मोटर में 3340 का, 60 रुपये का स्टॉप लॉस है और अपसाइड जो है आपके पास में 400-500 रुपये की खुली हुई है। आने वाले 2-3 साल में आइशर मोटर भी जितना लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यदि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की बेटर रहती है और अच्छा कर पाती है कंपनी, तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से दिया है जो हमें वॉल्यूम के साथ में हम देख सकते हैं और ये रीटेस्ट के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे लेवल हमें देखने के लिए यहाँ से मिल सकते हैं। तो यदि हम बात करें इसके लेवल्स की, तो लेवल्स यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन करे हुए हैं चार्ट पे। आइशर मोटर यहाँ से 5200-5300 रुपये तक की तेज़ी आने वाले 2-3 साल में दिखा सकता है। यदि आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स को, तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे करेक्शन की वेव चल रही है। ये लंबी करेक्शन की वेव में जो एंटर करता है यहाँ पे, अब दोबारा से जब ये ब्रेकआउट लेके ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप भी परफॉर्म करने लगेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीक में देखा था कि लार्ज कैप परफॉर्म कर रहे थे, हमारे पोर्टफोलियो जो भी सभी के स्मॉल और मिड कैप वाले थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। तो आज जो हमारी वीडियो का टाइटल है 14 साल बाद 15 साल बाद ब्रेकआउट जो आ रहा है, उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो चार्ट है निफ्टी PSE का। देखिए यदि आप ETF के थ्रू निवेश करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है।
देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन 2007 के लेवल पे भी निफ्टी पीएसई इसी भाव पे अवेलेबल था 4460 के। फिर हमने नीचे 2000 के लेवल देखे 2008-9 के क्रैश में, और ये इसी रेंज में बना हुआ है। 15 साल हो चुके हैं। अब 15 साल बाद यहाँ पे ये बड़ा कंसोलिडेशन लेके आप देखिए 1 साल का कंसोलिडेशन है यहाँ पे, लगभग मंथली का चार्ट हम देख रहे हैं। तो 1 साल के कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट दे रहा है। इसलिए ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी सरकारी कंपनी, चाहे वो IRFC हो, आरवी रेलटेल हो, या फिर बहुत सारी सरकारी कंपनी जैसे कि BHEL वगैरह में आपने ब्रेकआउट आते हुए देखे हैं। तो यदि ये ब्रेकआउट यहाँ से सक्सेसफुल होता है, जैसा कि बहुत सारे इन्वेस्टर की अजम्पशन है और बहुत सारा एनालिसिस ऐसा बताता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने कभी भी इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएट करके नहीं दिया है, लेकिन पीछे बहुत सारे लोगों से मैं मिला भी हूँ जहाँ पे उन्होंने नीचे के लेवल्स पे अपनी पोजीशन बनाई हुई है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड वगैरह वो अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि ये ब्रेकआउट आता है और ये मिथ टूटता है बाजार में कि पीएसई कभी भी वेल्थ क्रिएट करके नहीं दे सकते, तो ये एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वगैरह भी यहाँ पे चल रही है। और ये ब्रेकआउट यहाँ से आता है इंडेक्स के लेवल पे भी, और आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी निवेश करते हैं इसमें या ETF के थ्रू, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के 3800 रुपये का अपसाइड के लिए टारगेट कर सकते हैं। इस पूरी रेंज के आसपास का टारगेट रहना चाहिए, यानी कि 2000 पॉइंट का मूव भी यहाँ से हम इस इंडेक्स में आते हुए आने वाले समय में देख पाएंगे। यदि ये सक्सेसफुली रहता है तो हमें देखना होगा कि ये किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि पीएसई ने कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं की है, ये डिसीजन से इन्फ्लुएंस कंपनियां होती हैं। जैसा कि हमने IRCTC में भी देखा था कि इतना सारा पोर्शन फीस का वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बार डिमांड करा था और स्टॉक क्रैश हो गया था। उसके बाद से IRCTC आज तक उठ नहीं पाया उस सदमे से। आपने देखा हो यदि जो ये क्रैश आया था यहाँ पे न्यूज़ के मारे, तो आपने देखा 850 रुपये का स्टॉक 500 और 600 रुपये रह गया था, अभी भी 700 रुपये के आसपास है। ऑल टाइम हाई को अभी छू नहीं पाया। कंपनी ऑल दो मोनोपोली में है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन क्लियरली डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ से जो हमें अपसाइड देखने के लिए मिली है वो थोड़ा सा करेक्शन में अभी चल रहा है स्टॉक दोबारा से। तो हमें देखना होगा कि ये सब कंपनियाँ किस तरह से रिएक्ट करती हैं और निफ्टी पीएसई का इंडेक्स जो है वो किस तरह से लेवल्स हमें दिखाता है। तो यदि ये एक ब्रेकआउट होता है तो मुझे लगता है कि ये 15 साल बाद ब्रेकआउट होना है। यहाँ पे काफ़ी ऐतिहासिक क्षण रहेगा जब ये ब्रेकआउट का लेवल टूटेगा 4600 रुपये का, और स्टॉक में ऊपर की अपसाइड हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं चार्ट ऑफ द वीक की, जिसके लिए आप सभी को इंतजार रहता है इस वीडियो का, वीकली एनालिसिस का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक लार्ज कैप स्टॉक की, जिसका नाम है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में मैं आपको टॉप पे खरीदने की राह बिल्कुल नहीं दूंगा, सलाह। बर्जर पेंट में यदि आप वीकली का चार्ट लगाएंगे, और जैसा कि ऑलरेडी हम बहुत सारी वीडियो में अपनी RSI की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते आए हैं कि यहाँ पे हमने कुछ स्टॉक ऐसे आइडेंटिफाई करके अपने लिए रखे हैं पोर्टफोलियो में, जिसमें 20 से 30 साल का डेटा हमने एनालाइज करा है इन सभी स्टॉक्स का जब से मार्केट में है। तो कंपनी के पैरामीटर पे यदि हम बात करें तो हमने देखा है कि ऐसी कंपनियां जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, मार्केट में प्रेजेंस है और मार्केट लीडर है, तो इन सभी कंपनियों में जब भी करेक्शन की वेव आती है और RSI का लेवल वीकली के चार्ट में 40 के जोन से वापस जाता है, तो इसमें हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो टारगेट की बात करें तो यहाँ से 20 से 25% का टारगेट 1 से 2 साल में यहाँ पे मिल जाता है कैपिटल पे, और आप कैपिटल का भी काफ़ी अच्छा परसेंटेज यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल रहता है। तो यहाँ पे डबल बॉटम बनते हुए हमने बर्जर पेंट के चार्ट में देखे हैं। यदि आप इसको फर्दर एनालाइज करना चाहें या इसको बैक टेस्ट करना चाहें तो आप ट्रेडिंग व्यू पर जा करके RSI की सेटिंग को चेंज कीजिए 40-60 वीकली के चार्ट पे, और आप पीछे जा कर के देख सकते हैं कि कब कब ऐसा हुआ है जब ये इंडेक्स ये स्टॉक में RSI 40 के नीचे आया है और फिर यहाँ से वापस रिकवरी दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी क्या चल रहा है फ़िलहाल। तो देखिए पीछे हमने देखा यहाँ पे 40 के आसपास RSI आया था मार्च 20 में, जब स्टॉक का लेवल था 400 रुपये। उसके बाद में हमने एक साल में आप रैली देखी यहाँ पे 800 रुपये, यानी कि डबल की रैली देखी है। उससे पहले हम देखें 2018 में भी यहाँ पे 264 के आसपास बाइंग आई थी, 2019 में स्टॉक हो गया था 500 रुपये। उसके पहले भी आप देखेंगे 2016 में 200 रुपये के आसपास बाइंग आई थी यहाँ पे RSI में, जब नीचे के जोन से ऊपर में आ रहा था 190 रुपये, और स्टॉक हो गया था 2019 में 582 रुपये। तो इस तरीके की करेक्शन वेव्स में ये स्टॉक बार बार अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय जो अपॉर्चुनिटी बन रही है वो बन रही है बर्जर पेंट में। सब देखिए आप, एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है काफ़ी लंबा, जून 21 से हम डाउन ट्रेंड में हैं इस स्टॉक में,
और अब डबल बॉटम यहाँ पे लग रहे हैं स्टॉक में। देखिए डबल बॉटम लग चुके हैं। एक बार RSI 40 के नीचे आया, काफ़ी दिन तक यहाँ पे नीचे रहा और अब यहाँ से ऊपर गया था। एक बार ये स्टॉक 400-500 रुपये से हमने अपसाइड देखी 700 रुपये। अब जो लो लगाया स्टॉक ने 574 रुपये, पिछले लो से ऊपर है। तो यहाँ पे क्लियरली RSI पे भी, प्राइस पे भी डाइवर्जेंस है और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी 570 रुपये के स्टॉप लॉस से क्लियर अपॉर्चुनिटी बनती है बर्जर पेंट में। यदि आप फर्दर कंपनी को एनालिसिस करना चाहते हैं तो बर्जर पेंट के फाइनेंशियल आप देख सकते हैं। 60,000 करोड़ रुपए की कंपनी है ये, भारी भरकम, जिसका P&L आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ के आसपास सेल है कंपनी की, 1500 करोड़ रुपए प्रॉफिट है। कंपनी के वैल्यूएशन इस तरीके की हमेशा महंगे रहते हैं, चाहे आप एशियन पेंट ले लें चाहे बर्जर पेंट ले लें। तो PE तो आपको यहाँ पे हैवी मिलेगा ही। देखिए 63 के आसपास का PE है यहाँ पे। और यदि हम बोरोइंग्स की बात करें तो 1600 करोड़ रुपए की बोरोइंग है, रिजर्व सरप्लस 4000 करोड़ रुपए के हैं। नीचे बात करें प्रमोटर शेयर होल्डिंग 75% के आसपास बनी हुई है, तो प्रमोटर पर ही है सारा स्टेक ज़्यादातर। बाकी FII की होल्डिंग आपने देखी यहाँ पे 8% से 12% हो चुकी है। तो FII का स्टेक भी इस काउंटर में बढ़ते हुए हमने देखा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है ब्लू चिप इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि लार्ज कैप को मेनली फोकस करते हैं और बॉटम पे चीज़ों को पिक करना पसंद करते हैं। ऑल्दो हमने जो स्टॉक डिस्कस करा था लास्ट वीक, कल्पतरु पावर था लास्ट वीक। कल्पतरु पावर में भी हमने नीचे से ऊपर आते हुए अभी स्टॉक को देखा है। तो आने वाले वीक में हमें देखना होगा कि किस तरीके की परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। जो एक और स्टॉक हमें स्टॉक ऑफ द वीक के लिए बढ़िया लग रहा है वो है गैब्रियल इंडिया। यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट वेव ऑफ करेक्शन हो चुकी है और सेकेंड वेव में स्टॉक 160 रुपये से 180 रुपये के लेवल दिखा चुका है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जिस तरीके से चल रही है रेलवे में और सभी रेलवे कंपनियां बढ़िया कर रही हैं, उसी का बेनिफिशियरी ये भी हो सकता है, क्योंकि मेट्रो के कोचेज़ वगैरह बनाने के लिए कंपनी शायद टेंडर में पार्टिसिपेट कर रही है और कुछ टेंडर्स को इन्होंने मिले भी हैं इन्हें ऑर्डर्स। तो यदि हम गैब्रियल इंडिया में देखें सेटअप, तो सेटअप ये बनता है कि 150 रुपये का स्टॉप लॉस, 30 रुपये का, और टारगेट हम देखें तो पहले टारगेट 210-220 के आते हैं। लेकिन रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से हम देखें तो हम इसमें प्री एंट्री के लेवल पे, जैसे कि हम पहले से इसमें एंटर्ड हैं यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तो जो इसके टारगेट बनते हैं वो बनते हैं 270-280 रुपये के आसपास के। तो यहाँ से 100 रुपये की अपसाइड का कैंडिडेट हो सकता है 30 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में। और एक स्टॉक आप देख सकते हैं इंफ्रा में, यदि आप बैट करना चाहते हैं तो प्री एंट्री है ये। अभी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया नहीं है, 140 रुपये का लेवल है स्टॉक में, जो ब्रेकआउट का लेवल बनेगा 140 के आसपास। अभी 130 चल रहा है। यदि आप प्री एंट्री लेना चाहते हैं तो आप JMC प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है, तो बहुत ही ध्यान से आपको इसमें एंट्री लेनी है, क्योंकि इसकी जो होल्डिंग कंपनी, यदि आप लीडरशिप में जाकर के कंपनी की वेबसाइट पर देखेंगे, वो कल्पतरु पावर है। कल्पतरु पावर ऑलरेडी रिकमेंडेड स्टॉक है। कल्पतरु पावर में हमारी अपनी पर्सनल पोजीशंस भी हैं, आप देख सकते हैं, क्लाइंट की पोजीशन भी है। तो कल्पतरु पावर का चार्ट इस तरीके का है, आप देख सकते हैं कितना मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। पीछे भी आप देखेंगे कि कितना खतरनाक मूवमेंट यहाँ पे रहता है। तो कल्पतरु पावर में एक बड़ा सेटअप बन रहा है ऑल्दो, तो हमने सेटअप के बेस पे इसमें एंट्री करी है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और यदि ये सक्सेसफुल होता है यहाँ से 540 के ऊपर ब्रेकआउट, तो एक अच्छी तेज़ी की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो कल्पतरु पावर और JMC प्रोजेक्ट एक ही ग्रुप की दो कंपनियां हैं, दोनों में लग रहा है कि शायद ब्रेकआउट हो गया, ऊपर की तरफ हमें कुछ मोमेंटम देखने के लिए मिले। यदि आप इन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो ZTEKT, जो कि हमारा 1 साल पुराना रिकमेंड करा हुआ स्टॉक है, जिसमें करेक्शन की वेव हमने काफ़ी लंबी देखी है। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ पे हमने इसको रिकमेंड करा था। एक बार ये स्टॉप लॉस हिट कर चुका है ऑलरेडी, फिर उसके बाद में ये करेक्शन लेने के बाद में नीचे कंसोलिडेट होने के बाद में अब दूसरी वेव में ऊपर जा रहा है। तो इसलिए ही फर्स्ट वेव में जो हमारे से गलती हुई है, सेकंड वेव में ये ऊपर जा रहा है। यदि हम बहुत सारे क्लाइंट्स की तो हमने एग्जिट भी नहीं करी थी पोजीशन, क्योंकि हमें कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह क्लोजली वॉच आउट कर रहे थे और अपने अकाउंट्स में भी रोका हुआ था। कुछ लोग जो इसमें से बाहर हो गए हैं वो अब एंट्री कर सकते हैं ZTEKT। यदि आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे ZTEKT इंडिया, तो 3486 करोड़ रुपए की कंपनी है, 10% के आसपास का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही है, धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं कंपनी को, बोरिंग आप देखेंगे कम हो रही है। सबसे बढ़िया मुझे जो तरीका लगता है एनालिसिस करने का वो यही है कि यदि कंपनी का बिजनेस चल रहा है तो वो लोन के पैसे पे काम नहीं करेगी और लोन सबसे पहले चुकाएगी आज के समय में, क्योंकि जब लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं तो जिस भी कंपनी पे बोरोइंग ज़्यादा होंगी उसकी बैलेंस शीट, उसके P&L हमें इफेक्ट होते हुए दिखेंगे आने वाले समय में।
जब तक ये इंटरेस्ट रेट का बर्डन कम नहीं हो जाता। तो जहाँ पे भी बोरोइंग कम हो रही है वहाँ पे ही, इसलिए ही मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कंपनियों में जो इस तरीके के काम में धंधे में हैं। तो जेटी केटी भी एक कैंडिडेट हो सकता है, काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे पॉसिबल है 5-6 साल का, और ये स्टॉक हमें 200-240 के लेवल दिखा सकता है। तो ये थे आज के स्टॉक जो हमें आपके साथ में डिस्कस करने थे। देखिए एक और चार्ट खुल गया है हाईटेक पाइप का, इसमें भी वही एग्जांपल के लिए मैंने इसको लिया था कि पहला ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट में जिन लोगों ने एंटर करा उन्हें बाहर करने के लिए स्टॉक 1 साल तक परेशान करा उन्हें, अगस्त 21 से यहाँ पे रीटेस्ट के लिए आया, और किस तरीके की कैंडल यहाँ पे बनाई है जैसे कि हमने डिस्कस करी थी। और उस कैंडल के बाद में आप देखिए किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसी स्टॉक में भी ऑल्दो टारगेट पूरे नहीं हुए हैं, यदि हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पे टारगेट अभी बाकी हैं आने, और यहाँ के टारगेट जो है ये वाले टारगेट 185 के पूरे हो गए हैं। यदि हम दोबारा से इस रेंज के टारगेट निकालें जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है 1 साल का, और इसको ब्रेकआउट के ऊपर ऐड करें तो अब ये जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 990-1000 रुपये के आसपास। तो ये स्टॉक भी 1000 रुपये के आसपास हमें जाते हुए दिख सकता है। ऑल्दो जो इसकी एंट्री है हमारी वो 410 रुपये के आसपास की बनी हुई है। तो यहाँ पे भी 100% के आसपास का कैंडिडेट हो जाएगा ये आने वाले 2-3 साल में। तो ये थे आज के सेटअप जो हमें आप लोगों के साथ में डिस्कस करने थे। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ इन ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग। यदि आपको भी कोई इंटरेस्टिंग चार्ट मिलता है जहाँ पे सेटअप आपको ज़बरदस्त लगता है और कंपनी के बारे में आप फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं हमारे साथ मिलके, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं हमें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। यदि आप कोई स्टॉक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।